Hello students, welcome again to the lecture series of functional analysis. In this video we will study definition of normal operator and some important theorems related to the normal operator. Let's begin with the definition of normal operator. An operator n on Hilbert space H is said to be normal if n with n star equals to n star n, यानी कि जो n ऑपरेटर होगा वो अपने एडजॉइंट के साथ अगर कम्यूट करे तब हम बोलेंगे कि जो n ऑपरेटर है वो क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर. एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. हर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नॉर्मल होगा लेकिन हर नॉर्मल ऑपरेटर ज़रूरी नहीं कि सेल्फ एडजॉइंट हो. इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे. लेट n इक्वल्स टू 2 आइटा i. ये हमने ऑपरेटर मान लिया कोई. इसको हम शो करेंगे कि ये नॉर्मल ऑपरेटर तो है लेकिन ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं है. नॉर्मल के लिए हम n स्टार लेकर के चलते हैं. n की वैल्यू 2 आइटा i. n स्टार किसके इक्वल होगा, 2 आइटा i स्टार. और i ऑपरेटर है, स्टार आ जाएगा. 2 आइटा क्या है, एक स्केलर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट. ये हमने अपने एडजॉइंट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि अगर अल्फ़ा टी स्टार हो तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट टी स्टार के इक्वल होता है. ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की. और 2 आइटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, -2 आइटा. और आई स्टार तो आई के इक्वल ही होता है. इसीलिए हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे एन स्टार को, 2 आइटा आई कॉन्जुगेट. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आई के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली एन स्टार एन को अगर सॉल्व करेंगे वो भी 4 आई के इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स दिस इज नॉर्मल ऑपरेटर. अब हम चेक करेंगे ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है कि नहीं. सेल्फ एडजॉइंट के लिए क्या होता है, एन स्टार इक्वल्स टू एन प्रूव करना होगा हमें. इसलिए हम एन स्टार की वैल्यू निकालेंगे, वो -2 आइटा आ गई और जो एन के इक्वल तो नहीं है. इसका मतलब ये नॉर्मल ऑपरेटर तो है लेकिन सेल्फ एडजॉइंट नहीं है, तो ये चीज़ का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा. एन एच हम नाम देंगे सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन एच. दैट इज एन एच इक्वल्स टू एन बिलोंग्स टू बीटा एच सच दैट एन विद एन स्टार इक्वल्स टू एन स्टार एन. और ये एस एच क्या है, सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर. ये हमने पिछली वीडियो में डिफाइन किया हुआ है. और ये किसका सबसेट बन जाएगा, एन एच का, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर. सो एस एच इज सबसेट ऑफ एन एच. फर्स्ट थ्योरम, सेट एन एच ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ बीटा एच. बीटा एच क्या है, सारी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एच टू एच. और एन एच क्या है, सारे नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन एच. विच कंटेन्स सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स एंड इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. यानी कि सबसे पहले हमने इस एन एच को पहले क्लोज्ड सबसेट प्रूव करना है बीटा एच का. उसके बाद हम बताएंगे कि एन एच में क्या है, सारे के सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स आते हैं. और लास्ट में हम बताएंगे कि ये एन एच जो है वो क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. लेट एन एच बी कलेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन एच. फर्स्टली हमने प्रूव करना है कि एन एच क्या है, क्लोज. लेट टी बी लिमिट पॉइंट ऑफ एन एच, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस टी एन इन एन एच सच दैट टी एन कन्वर्जेस टू दिस पॉइंट एन. क्योंकि टी क्या है, लिमिट पॉइंट है एन एच में किसी सीक्वेंस का, टी एन सीक्वेंस का. सो टी एन इसको कन्वर्ज करेगा. और क्लोज के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि जो लिमिट पॉइंट है वो एन एच में से ही है. टी एन बिलोंग्स टू एन एच. और एन एच में क्या है, सारे नॉर्मल ऑपरेटर. तो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन टी एन के लिए क्या होगी, टी एन विद टी एन स्टार इक्वल्स टू टी एन स्टार टी एन फॉर एवरी एन. गिव इट नंबर 1. और टी एन कन्वर्ज कर रहा है टी को, उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, टी एन माइनस टी नॉर्म टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी. टी एन और टी दोनों बीटा एच में से हैं और इनकी सब्ट्रैक्शन भी बीटा एच में होगी. और जितने भी बाउंड्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उनके लिए हमारे पास रिजल्ट है टी स्टार नॉर्म इक्वल्स टू टी नॉर्म. इस रिजल्ट का प्रूव आप लेक्चर नंबर 21 में देख सकते हैं. और फर्दर हमारे पास रिजल्ट होता है T1 प्लस T2 होल स्टार इक्वल्स टू T1 स्टार प्लस T2 स्टार. ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे. इसको भी लेक्चर नंबर 21 में प्रूव किया हुआ है. वहाँ से क्या आ जाएगा, Tn स्टार माइनस टी स्टार नॉर्म टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी. दैट इम्प्लाइज Tn स्टार कन्वर्जेस टू टी स्टार. अभी हमारे पास Tn कन्वर्ज कर रहा है टी को, Tn स्टार टी स्टार को. और बीटा एच क्या एक बना का अलजेब्रा, और उसमें मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, जॉइंटली कन्वर्जेंट. इसका मीनिंग है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ज करेगी. दैट इज
Tn star converges to T star and Tn star Tn converges to T star T. Give it number 2. हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि जो T ऑपरेटर है वो NH में से है, यानी कि वो नॉर्मल ऑपरेटर है, यानी कि T स्टार मस्ट बी इक्वल्स टू T स्टार T. तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेकर के चलते हैं. T स्टार माइनस T स्टार T नॉर्म इक्वल्स टू, इसमें हमने Tn स्टार ऐड सब्ट्रैक्ट किया, Tn स्टार Tn भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब हमने फर्स्ट टू को, सेकेंड टू को और थर्ड टू को सेपरेट कर लेना है. लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा. नॉर्म T स्टार माइनस Tn स्टार प्लस नॉर्म Tn स्टार माइनस Tn स्टार Tn प्लस नॉर्म Tn स्टार Tn माइनस T स्टार T. यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 यूज़ करेंगे. ये और ये इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से टेंड करेंगे ज़ीरो को. इसको हम लिख सकते हैं Tn स्टार माइनस T स्टार नॉर्म टेंड टू 0. सिमिलरली इसको भी, और इन दोनों को हमने यूज़ किया यहाँ पर और यहाँ पर, और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर यूज़ किया हमने. वहाँ पर क्या था हमारे पास? Tn स्टार इक्वल था Tn स्टार Tn के. तो ये ओवरऑल टेंड टू 0 एज टेंड टू इन्फिनिटी बन गया हमारे पास. दैट इज T स्टार इक्वल्स टू T स्टार T, यानी कि T किस में चला गया? N ऑफ H. NH क्या हो गया? क्लोज्ड. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि हर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नॉर्मल होता है. सो NH कंटेन क्लास ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स. इसका प्रूफ देखेंगे. हम लेट करते हैं कि N कोई सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है और इसको हमने नॉर्मल ऑपरेटर प्रूव करना है. अगर ये सेल्फ एडजॉइंट है तो इस N स्टार इक्वल्स टू N आएगा. शो क्या करना है इसको? नॉर्मल ऑपरेटर. उसके लिए हमने N स्टार N को N स्टार के इक्वल प्रूव करना है. और N स्टार N किसके इक्वल है? N के इक्वल, क्योंकि N स्टार तो N के इक्वल है तो इसको हम N लिख सकते हैं और इसको वापस से N स्टार लिख सकते हैं. तो ये बन गया N स्टार N इक्वल्स टू N स्टार, यानी कि N क्या है? नॉर्मल ऑपरेटर. तो हर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा? नॉर्मल ऑपरेटर. लास्ट में क्या प्रूव करना है हम? कि NH इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक हमने ऑपरेटर लेना है NH में से और एक हमने स्केलर लेना है. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी जानी चाहिए NH में. इसके लिए कंसीडर करेंगे अल्फा टी स्टार इक्वल्स टू अल्फा टी. ये स्टार अगर हमने ओपन किया तो क्या आएगा? अल्फा कॉन्जुगेट टी स्टार. ये भी हमने लेक्चर नंबर 21 में प्रूव किया था. अल्फा कॉन्जुगेट टी स्टार, और इसको हम लिख सकते हैं T स्टार T, क्योंकि T क्या है? NH में से, यानी कि नॉर्मल ऑपरेटर है. अगर नॉर्मल है तो T स्टार किसके इक्वल आएगा? T स्टार T के इक्वल. वहाँ से हमारे पास आ गया अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा T स्टार T. अल्फा कॉन्जुगेट के साथ T स्टार को लेंगे, अल्फा को पीछे ले जाएंगे और इसको फिर से लिख सकते हैं अल्फा T होल स्टार, यानी कि अल्फा टी स्टार किसके इक्वल आ गया? अल्फा टी स्टार अल्फा टी. तो अल्फा टी किस में चला गया? NH में, यानी कि NH क्या है? क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. थ्योरम नंबर 2. इफ N1 एंड N2 आर नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन हिल्बर्ट स्पेस H with the property that each commutes with adjoint of other, then इन दोनों की एडिशन N1 और N2 की एंड इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन N1 N2, ये दोनों क्या होंगे? नॉर्मल ऑपरेटर्स. गिवन है हमारे पास कि N1 N2 दोनों नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं और ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं किसके साथ? एक दूसरे के एडजॉइंट के साथ, यानी कि N1 जो है N2 स्टार, दूसरा N2 है ऑपरेटर, उसके एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर रहा है. N1 N2 स्टार इक्वल्स टू N2 स्टार N1, और जो N2 है वो दूसरा वाला, यानी कि N1 के एडजॉइंट के साथ N2 N1 स्टार इक्वल्स टू N1 स्टार N2. एडजॉइंट क्या होता है? स्टार के साथ हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर को. तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें गिवन है. गिव इट नंबर 1. प्रूव क्या करना है? N1 प्लस N2 एंड N1 N2 नॉर्मल ऑपरेटर है. पहले हमने N1 N2 की बात करनी है. इसके लिए हम लेकर के चलेंगे N1 प्लस N2 स्टार, और ये प्रॉपर्टी है कि N1 प्लस N2 स्टार इक्वल्स टू N1 स्टार प्लस N2 स्टार बन जाता है. अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करनी है और N1 N2 दोनों नॉर्मल ऑपरेटर है. ये रिजल्ट यूज़ करके ये लिखना है हमने. जो N1 और N2 नॉर्मल ऑपरेटर हैं वो यहाँ पर रिजल्ट यूज़ होगा फर्स्ट में और लास्ट में, यानी कि N1 स्टार किसके इक्वल आ जाएगा? N1 स्टार N1, और N2 स्टार किसके इक्वल आ जाएगा? N2 स्टार N2. सिंपल हमने डेफिनेशन यूज़ करी है नॉर्मल ऑपरेटर की, और जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे हम इन दोनों पे यूज़ करेंगे.
कि n1 जो है दूसरे वाले के एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर रहा है और n2 भी जो है पहले वाले के एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर रहा है। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, n1 n2 स्टार इक्वल्स टू n2 स्टार n1 और n2 n1 स्टार इज n1 स्टार n2। फर्स्ट टू में से n1 कॉमन लेंगे, सेकंड टू में से हम n2 कॉमन लेंगे और n1 स्टार प्लस n2 स्टार अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा n1 प्लस n2 और जो स्टार है दोनों का हम बाहर ले जाएंगे, n1 प्लस n2 स्टार रह जाएगा और n1 प्लस n2 फिर किस में चला गया, NH में, क्योंकि हमने क्या प्रूव कर दिया, n1 प्लस n1 प्लस n2 का स्टार इक्वल्स टू n1 प्लस n2 स्टार n1 प्लस n2, ये प्रूव कर दिया। सो n1 प्लस n2 किस में चला गया, नॉर्मल ऑपरेटर के सेट में चला गया। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करना है, उसके लिए कंसीडर करेंगे n1 n2 स्टार, n1 n2 एज इट इज़ और ये स्टार अगर अंदर लेकर के जाएंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनवर्स, n2 स्टार n1 स्टार, n1 n2 स्टार n1 स्टार। n2 क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर, तो n2 स्टार मस्ट बी इक्वल्स टू n2 स्टार n2, ये यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा n2 स्टार n2। अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करनी है यहाँ और यहाँ पर, n1 n2 स्टार n1 आ जाएगा, n2 n1 स्टार n2 आ जाएगा। फिर से हमने यूज़ करना है कि जो n1 है वो नॉर्मल ऑपरेटर है, तो n1 स्टार मस्ट बी इक्वल्स टू n1 स्टार n1, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, n1 स्टार इक्वल्स टू n1 स्टार n1। इन दोनों को फिर से कंबाइन करेंगे, n1 n2 होल स्टार n1 n2, ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि n1 n2 किस में चला गया, नॉर्मल ऑपरेटर के सेट में। थर्ड थ्योरम है, एन ऑपरेटर t ऑन हिल्बर्ट स्पेस h is normal if and only if t star x norm equals to tx norm for every x belongs to h। if and only if result है, t is normal if and only if t star t equals to t star, if and only if इसको subtract करेंगे equal to if and only if inner product of this operator into x with x is 0। ये रिजल्ट होता है कि अगर t कोई ऑपरेटर 0 है तो tx, x ये इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए और अगर ये इनर प्रोडक्ट 0 है तो t भी 0 आना चाहिए। ये रिजल्ट हमने लेक्चर नंबर 22 में प्रूव किया है। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, t स्टार x माइनस t स्टार t x, x इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। ये इनर प्रोडक्ट सेपरेट करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे और इसको एक बार इसके साथ लेंगे, हमारे पास आ जाएगा टी स्टार x, x इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू टी स्टार टी एक्स, x इनर प्रोडक्ट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। ये t अगर हम पीछे लेकर के जाएंगे t स्टार हो जाएगा और यहाँ से ये t स्टार पीछे लेकर के जाएंगे तो वो t डबल स्टार हो जाएगा और t डबल स्टार किसके इक्वल होता है, t के इक्वल। अब इनर प्रोडक्ट का जो रिलेशन नॉर्म के साथ होता है उससे हमारे पास आ जाएगा नॉर्म टी स्टार एक्स होल स्केयर इक्वल्स टू नॉर्म टी एक्स होल स्केयर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है x, इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू नॉर्म एक्स स्केयर और इन दोनों के स्केयर अगर इक्वल है तो ये दोनों नंबर भी इक्वल होंगे। सो टी स्टार एक्स नॉर्म इक्वल्स टू टी एक्स नॉर्म फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच, विच इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। फोर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ n इज नॉर्मल ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस h देन norm of n square equals to norm n whole square। Since n is normal, so using above we can write here n star of nx norm equals to n of nx norm for every x belongs to h and nx belongs to h। क्या किया है हमने, x की जगह पर यहाँ पर हमने nx यूज़ किया है क्योंकि ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h, और जो एलिमेंट nx है वो भी तो h में से ही है क्योंकि n क्या है, ऑपरेटर ऑन h, यानी कि n इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम h टू h। सो जो भी x पॉइंट h में से लेंगे n लगने के बाद आंसर किस में जाएगा, h में। सो nx भी किस में चला गया, h में। तो हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले रिजल्ट में x की जगह हमने nx यूज़ किया यहाँ पर। इससे हमारे पास आ जाएगा n स्टार nx नॉर्म इक्वल्स टू n स्क्वायर x नॉर्म फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। गिव इट नंबर 1। अभी नॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करें, नॉर्म ऑफ n स्क्वायर इक्वल्स टू सुप्रीमम n स्क्वायर x नॉर्म सच दैट x बिलोंग्स टू h
सच दैट नॉर्म x लेस देन इक्वल्स टू 1 और n स्क्वायर x की नॉर्म नंबर 1 से किसके इक्वल है, n स्टार n x की नॉर्म के इक्वल। तो यहाँ से ये यूज़ करके हम लिख देंगे n स्टार n x नॉर्म और ये एज इट इज़। किसी बाउंडेड ऑपरेटर के लिए हमारे पास रिजल्ट होता है नॉर्म टी एक्स इक्वल्स टू नॉर्म टी नॉर्म एक्स। तो ये दोनों क्या है, बाउंडेड ऑपरेटर, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी बाउंडेड ऑपरेटर होगी। सो नॉर्म n स्टार n x इक्वल्स टू नॉर्म n स्टार n नॉर्म x। अभी सुप्रीमम में से बाहर लेंगे नॉर्म n स्टार n, अंदर क्या रह जाएगा, सुप्रीमम ऑफ द सेट नॉर्म x सच दैट नॉर्म x लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। और इस सेट का सुप्रीमम क्या आना है, 1 आना है, क्योंकि इसमें सारे कैसे एलिमेंट है, नॉर्म x, और वो सारे जो नॉर्म है वो किससे लेस और इक्वल है 1 के, तो सुप्रीमम तो इस सेट का 1 ही आने वाला है। सो ओवरऑल हमारे पास क्या रह गया, नॉर्म ऑफ n स्क्वायर इक्वल्स टू नॉर्म n स्टार n। और लेक्चर नंबर 21 का जो रिजल्ट था टी स्टार टी नॉर्म इक्वल्स टू नॉर्म टी स्क्वायर, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे नॉर्म n स्टार n इक्वल्स टू नॉर्म n होल स्क्वायर। तो क्या बचा हमारे पास, नॉर्म ऑफ n स्क्वायर इक्वल्स टू नॉर्म n होल स्क्वायर। इससे हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि अगर कोई ऑपरेटर n इस प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे, यानी कि n स्क्वायर नॉर्म इक्वल्स टू n नॉर्म स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हो किसी ऑपरेटर n के लिए, तो वो ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता। नेक्स्ट थ्योरम है एन ऑपरेटर t ऑन हिल्बर्ट स्पेस h इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कम्यूट। इसको प्रूव करने से पहले हमारे पास एक रिजल्ट जो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑपरेटर t है किसी हिल्बर्ट स्पेस पे हम ले रहे हैं, उसको हम यूनिकली राइट कर सकते हैं एज t1 प्लस आइटा t2, और ये t1 और t2 ये दोनों होंगे SH में से, यानी कि दोनों क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सो प्रूफ में हम देखेंगे कि t1 t2 बी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ t सच दैट t इक्वल्स टू t1 प्लस आइटा t2, दोनों तरफ स्टार लेंगे, स्टार ब्रेक होकर के अंदर आ जाएगा t1 स्टार प्लस आइटा t2 स्टार। यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करेंगे अल्फ़ा t स्टार इक्वल्स टू अल्फ़ा कॉन्जुगेट t स्टार, और t1 t2 दोनों क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सो t1 स्टार इक्वल्स टू t1 एंड t2 स्टार इक्वल्स टू t2, और आइटा कॉन्जुगेट माइनस आइटा के इक्वल आ जाएगा। सो t स्टार किसके इक्वल आ गया, t1 माइनस आइटा t2। नाउ t इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ t स्टार t इक्वल्स टू t स्टार, t की वैल्यू और t स्टार की वैल्यू यहाँ से फिल करेंगे हम, तो ये आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, हमारे पास ये बचेगा, और इसको कंबाइन करके क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स t1 t2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स t2 t1, यानी कि t1 t2 इक्वल्स टू t2 t1 और t2 दोनों क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। कोई भी अगर नॉर्मल ऑपरेटर हो तो उस ऑपरेटर के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों क्या करेंगे, कम्यूट। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस देखेंगे हम। फर्स्ट एक्सरसाइज है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटर विच इज़ नॉट नॉर्मल, किसी ऐसे ऑपरेटर की हमने एग्जाम्पल देनी है जो कि नॉर्मल नहीं हो। कंसीडर t फ्रॉम L2 to L2 विद 2 टपल डिफाइंड बाय t ऑफ E1 इक्वल्स टू E2 एंड t ऑफ E2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर E1 है 1 0 और E2 क्या है 0 1, और B1 0 0 1 बेस होगा फॉर L2। टी स्क्वायर ऑफ E1 एंड टी स्क्वायर E2 हम निकालेंगे कि किसके इक्वल आता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने थ्योरम नंबर 4 का यूज़ करेंगे कि अगर n नॉर्मल ऑपरेटर हो तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, और हमने नोट में अभी पढ़ा था कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करे तो वो ऑपरेटर नॉर्मल नहीं हो सकता। तो इस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी हमने ये शो करना है कि n स्क्वायर नॉर्म नॉट इक्वल्स टू n नॉर्म स्क्वायर है। टी स्क्वायर E1 किसके इक्वल आएगा, t ऑफ t E1, t E1 किसके इक्वल है, E2 के इक्वल, और t E2 क्या है 0। सिमिलरली टी स्क्वायर E2 निकालेंगे, वो भी 0 आ जाएगा, यानी कि जो टी स्क्वायर ऑपरेटर लगा रहे हैं हम E1 और E2 बेस एलिमेंट्स के ऊपर, उसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है 0। सो नॉर्म भी इसकी क्या आएगी 0, टी स्क्वायर नॉर्म इक्वल्स टू 0। लेकिन जो टी ऑपरेटर है खुद वो तो क्योंकि t का आंसर E2 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, चाहे E2 एलिमेंट पे उसका आंसर 0 है लेकिन E1 एलिमेंट के लिए उसका आंसर नॉन जीरो है। सो t क्या है, एक नॉन जीरो ऑपरेटर है, इसकी नॉर्म भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। इस नॉर्म की स्क्वायर भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। सो इन दोनों को अगर देखें
तो टी स्क्वायर नॉर्म टी नॉर्म स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रही। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नॉर्मल ऑपरेटर नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लेट टी बी अ ऑपरेटर फ्रॉम R2 टू R2। ये हमने R2 पे कोई ऑपरेटर लिया और B जिसमें हमने बेस एलिमेंट डाल दिए E1 E2 1 0 0 1 बी द बेसिस ऑफ R2। टी बी हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन करनी है इस B बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू, जिसको हमने डिफाइन किया है ABCD 2x2 की मैट्रिक्स है। अब टी ऑपरेटर नॉर्मल कब होगा? जब B और C इक्वल हो, जहाँ B माइनस C के इक्वल हो। इन दोनों एलिमेंट्स की बात हो रही है और साथ में A किसके इक्वल होना चाहिए? D के। यानी कि अगर तो B C के इक्वल हो या B माइनस C के इक्वल और साथ में A D के इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि ऑपरेटर क्या है? नॉर्मल। और अगर ऑपरेटर नॉर्मल हो तब भी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। सोल्यूशन लेट टी ऑफ E1 इक्वल्स टू A E1 प्लस C E2, ये दोनों एलिमेंट्स लिए। और टी ऑफ E2 डिफाइन किया हमने B E1 प्लस D E2, इन दोनों एलिमेंट से डिफाइन किया। प्रूव क्या करना है कि नॉर्मल ऑपरेटर हो तो ये रिजल्ट आना चाहिए, अगर ये रिजल्ट है तो ऑपरेटर नॉर्मल होना चाहिए। सो नॉर्मल ऑपरेटर के लिए टी स्टार और टी स्टार टी को पहले हम निकालेंगे कि वो क्या आता है। टी स्टार कैलकुलेट करने के लिए टी की वैल्यू रखेंगे और टी स्टार क्या है? In case of matrices, T star is nothing but the transpose of a matrix. So T star is A, C, B, D transpose of this matrix. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर 1 देंगे, फिर T स्टार T की वैल्यू निकालेंगे, उससे हम नंबर 2 देंगे। नॉर्मल कब होगा ऑपरेटर? जब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों मैट्रिसेस हम इक्वल रख के और इक्वालिटी मैट्रिसेस के यूज़ करके इजीली प्रूव कर सकते हैं कि B या तो C के इक्वल होगा या माइनस C के इक्वल, और साथ ही में A किसके इक्वल होना चाहिए? D के इक्वल होना चाहिए। सिमिलर रिजल्ट जो होता है वो सेल्फ एड जॉइंट ऑपरेटर के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि T को सेल्फ एड जॉइंट कब बोलेंगे? अगर B इक्वल्स टू C कंडीशन आए हमारे पास, उसके लिए सिर्फ ये एक ही कंडीशन होती है और इसे आप खुद प्रूव कर सकते हैं। नाउ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल ऑपरेटर्स नीड नॉट टू बी नॉर्मल। हमने शो करना है कि किसी दो नॉर्मल ऑपरेटर्स का सम और प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि नॉर्मल हो। उसके लिए हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में एक मैट्रिक्स मान ली T1 और एक T2। T1 मैट्रिक्स मानी हमने 1 2 2 1, T2 ले ली हमने 2 3 -3 2। इन दोनों को हमने नॉर्मल लेना है और नॉर्मल लेने के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो इजीली हम कोई भी रैंडम मैट्रिक्स पिक कर सकते हैं जिसमें ये कंडीशन होल्ड हो। इस मैट्रिक्स में B इक्वल्स टू C है और A इक्वल टू D है, सो ये क्या होगी? नॉर्मल। इस मैट्रिक्स में B इक्वल्स टू माइनस C है और A और D इक्वल हैं दोनों, सो ये भी नॉर्मल ऑपरेटर है। T1 ऑफ E1 कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने ऊपर लिया था, T ऑफ E1 हमने डिफाइन किया हुआ है A E1 प्लस C E2। क्या आएगा हमारे पास? 1 टाइम्स E1 प्लस 2 टाइम्स E2। इसी तरह से T ऑफ E2 कैसे डिफाइन करना है हमने? B ऑफ E1 प्लस D ऑफ E2, यानी कि 2 टाइम्स E1 प्लस 1 टाइम्स E2। इसी तरह सेकेंड ऑपरेटर T2 के लिए क्या लेंगे? T ऑफ E1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स E1 माइनस 3 टाइम्स E2 एंड T ऑफ E2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स E1 प्लस 2 टाइम्स E2। सो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि T1 के लिए B C के इक्वल है और A D के इक्वल, और T2 के लिए B C माइनस C के इक्वल है और A D के इक्वल। सो ये दोनों क्या है? नॉर्मल। अभी हमने इन दोनों का सम और प्रोडक्ट देखनी है। सम के लिए देखेंगे T1 प्लस T2 इसके इक्वल आ गया। यहाँ पर B और C ही इक्वल नहीं है, ना ही B C के इक्वल है ना ही B माइनस C के इक्वल है, सो इट कांट बी नॉर्मल। सिमिलरली T1 T2 किसके इक्वल आ गया? -4 7 1 8। इसमें भी B C के इक्वल नहीं है और साथ ही में A भी D के इक्वल नहीं है, सो ये भी क्या है? नॉट नॉर्मल ऑपरेटर। सो कोई भी अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने मैट्रिक्स निकालनी है और उस मैट्रिक्स में अगर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करे तो वो नॉर्मल ऑपरेटर नहीं होगा। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।